पापा जी वही लिख रहे हैं कि हमने भी अपने परिवार वालों को धोखा दिया, तो बिना धोखे से काम नहीं चलेगा, धोखा तो देना ही पड़ेगा जो जिसको इस कसौटी पे से उतरना है। हाँ? इसलिए माता पिता कई बार डर जाते हैं, बच्चे थोड़ा सा भक्ति करते हैं उनको लगता है कि धोखा हो जाएगा। वो पहले ही उनको रोकते थे, धोखा में जाना नहीं है, धोखा में जाना नहीं है, वो पहले धोखा खाने से डर जाते हैं। पर हमें समझना चाहिए कि वास्तव में ये धोखा धोखा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं इसमें किसी भी की कोई क्षति नहीं है, किसी का लॉस नहीं है। जो ऐसे धोखा दे रहे हैं ना तो उसका लॉस है, और जो धोखा ले रहे हैं ना ही उसका लॉस है। क्योंकि दोनों ही व्यक्ति बाद में जाकर के बेनिफिटेड होने वाले हैं, लाभ दोनों को मिलने वाला है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति सामान्य नहीं है। यदि कोई किसी के घर में से इस प्रकार से यदि कोई वैराग्यशाली, यदि किसी के अंदर इतना वैराग्य है कृष्ण की सेवा के लिए, तो अल्टीमेटली जाकर के पूरे परिवार को मुक्ति का मार्ग देने वाला है, जाकर के पूरे परिवार को कृष्ण भक्ति में लाने वाला है, जाकर पूरे परिवार का उद्धार होगा। तो एक व्यक्ति यदि कोई ऐसा महान निकलता है कि किसी परिवार में, तो पूरा परिवार उसका अशुद्ध हो जाता है। भागवतम तो ऐसे चर्चा करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के परिवार में यदि कोई एक कृष्ण भक्त बन जाए तो उसका पूरा परिवार का उद्धार हो सकता है। और भागवतम तो यहाँ तक यह भी चर्चा करते हैं कि यदि कोई माता है, माता के गर्भ में जो बच्चा पला हुआ है, बड़ा हुआ है, यदि वास्तव में वो एक असली कृष्ण भक्त बनता है, असली कृष्ण के लिए अपना पूरा जीवन अर्पण करता है, तो उस माता की कोख है जो है वो सफल हो जाती है, वो सक्सेसफुल हो जाती है, माता की कोख प्योरिफाइड हो जाती है। पर यदि कोई माता जिसके गर्भ से निकला हुआ बच्चा कृष्ण भक्त नहीं बनता है, तो भागवतम बोलते हैं वो जानवर की कोख है, वो माता की कोख नहीं है, पता नहीं बिल है, कोई बिल में से जहां से कोई चूहे बिल्ली निकलते हैं। तो ऐसा माता की कोख पर वो व्यर्थ चली जाती है, जहाँ पे एक कृष्ण भक्त को पलना चाहिए था, कृष्ण भक्त जहाँ से निकलना चाहिए था। जैसे परीक्षित महाराज अपनी माता के गर्भ से निकले है ना, तो पूरे साम्राज्य को और पूरे विश्व को लाभ दिए कृष्ण भक्ति का। इसी प्रकार से यदि कोई बालक, ऐसी माता को दुख नहीं होना चाहिए वास्तव में, क्योंकि उसके पता नहीं कितने जन्मों का पुण्य है, उसे कितने हजारों लाखों लाखों जन्मों का पुण्य है कि उसका बच्चा इतने वैराग्य को धारण करके वो कृष्ण भक्ति के लिए एक अपना पूरा लाइफ को डेडिकेट करना चाहता है। तो माता को बड़ी प्रसन्नता होनी चाहिए कि मैंने पता नहीं कितने जन्म में पुण्य किए होंगे, भक्ति की होगी, कि आज मेरा बच्चा जो है कृष्ण के लिए अपने आप को कम से कम समर्पण कर रहा है। नहीं तो दुनिया में तो कितना सारे बच्चे हैं जो है अपने आप को शराब के लिए समर्पण करते हैं, दूसरी स्त्रियों के लिए समर्पण करते हैं, कोई थिएटर के लिए, मूवी के लिए, कोई पता नहीं किस किस चीज के लिए समर्पण कर देते हैं अपने बच्चों को। कोई समाज सेवा के लिए समर्पण करते हैं, कोई देश सेवा के लिए समर्पण करते हैं, कोई किसी सेवा के लिए। पर वास्तव में जिस माता का बच्चा यदि कृष्ण की सेवा के लिए अपने आप को समर्पण करता है गुरु के आदेश के अनुसार, तो ऐसी माता को समझना चाहिए कि बहुत सौभाग्यशालिनी है वो। बाह्य दृष्टि में लगेगा कि उसको दुख होगा कि बच्चा चला गया छोड़ के, और दुख और स्वाभाविक है, शारीरिक आसक्ति है तो। पर आंतरिक चेतना वही है कि बड़ी प्रसन्न होते हैं, माता पिता बड़े प्रसन्न हो जाते हैं बाद में कि उनका बालक इतना एक बड़ा स्टेप लिया जहाँ पे कि दुनिया के उद्धार के लिए, दुनिया के कल्याण के लिए उसने कुछ विशेष कैसे काम किया, और उनको वास्तव में लाभ भी होता है इस चीज से। चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास ले लिए और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी चले गए, एक्चुअली वृंदावन गए थे पहले, वृंदावन से लौट करके चैतन्य महाप्रभु आते हैं, नवद्वीप में रहते हैं कुछ दिन, पर वहां पे घर पे नहीं थे वो। तो वहां पे सची माता एक दिन मिलने के लिए उनको आती है। सची माता उनको बहुत रोती है, इतनी रोती है कि चैतन्य महाप्रभु को वो देख नहीं पाते, इतना रोती है सची माता। तो फिर चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि माता जी, शरीर तो आपके द्वारा दिया गया है और आपका ही प्रॉपर्टी है जी, मेरा शरीर, मेरा अपना कुछ नहीं है, आप जैसा चाहेंगे वैसे करूंगा। तो फिर सच्ची माता को चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, यदि आपको लगता है मुझे यहाँ पे रुकना चाहिए, तो फिर मैं यहीं पर रुक जाऊंगा, हमेशा आपके साथ में ही रहूंगा। बाद में सच्ची माता फिर मना कर देती है, नहीं, सन्यासी का धर्म है कि उसको अपने घर से दूर कर, उसे त्याग कर दिया है तो उसको दूर रह के ही कृष्ण की सेवा के लिए सत्याग करना चाहिए। और फिर उनको ये बिंदु अपने हृदय में दर्द था, बहुत कष्ट हो रहा था कि उनका बच्चा छोड़ के चला गया है, कोई नहीं है उनकी देखभाल के लिए।
आजकल की कोई माताएं होती तो पत्थर से सर मार के मर जाती, बोलती हमारे देखभाल के लिए कोई नहीं, पता नहीं कौन कौन से पुलिस थाने में जाके रिपोर्ट डालती, एक ही बच्चा था ले गए स्कूल वाले। ऐसा बोलती हो। ऐसे चेतन सची माता नहीं की, तो उनके तो पति भी नहीं थे, चेतन महाप्रभु के पिता भी पहले ही एक्सपायर हो चुके थे, कोई नहीं था, उनकी पत्नी थी, तो माता थी। दोनों को ही त्याग करके आधी रात्रि में बिना सूचना दिए चेतन महाप्रभु निकल गए, आधी रात्रि में निकल गए, कटवा गए, सीधे कटवा में जाकर के सर मुंडन किया, संन्यास ले लिया, विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। तो यदि किसी को वैराग्य का रास्ता चुनना है तो उसका विधि यही है। यदि आप सोचोगे कि सबसे परमिशन लेकर के जाएंगे, दैट डे विल नॉट कम एट एन टाइम, कि आपको सब पत्नी से परमिशन मिल जाएगी, माता पिता से परमिशन मिल जाएगी, सबसे परमिशन मिल जाएगी, देन यू कैन गो। ऐसा दिन कभी नहीं होता है। तो शास्त्रों का यही विचार है। पर व्यक्ति की इसमें स्वाभाविक अपनी स्वयं की इच्छा है, कौन व्यक्ति कैसे जीना चाहते हैं। तो गृहस्थ और वानप्रस्थ संन्यास जो आश्रम है अपनी अपनी जगह सब परफेक्ट है, पर अपने अपने आश्रमों की अपनी अपनी मर्यादाएं हैं और अपने अपने नियम है, उन्हीं के हिसाब से वो पालन किए जाते हैं। तो प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि धोखा धोखा हो सकता है। तो माता पिता की बहुत सारी आकांक्षाएं रहती हैं, वो बताते हैं हमारे क्या नाम, क्या नाम महाराज का, वो कीर्तन करते हैं जो, नाम पंडरपुर वाले महाराज, क्या नाम। अरे क्या हो गया अभी? बताते हैं कि हम इंजीनियरिंग करने गए थे, बाहर पढ़ने के लिए गए थे, माता पिता सोचे थे कि बच्चा आएगा पढ़ लिख करके आएगा, खूब पैसा लाएगा, बड़ी कार से घूमते हुए आएगा, एकदम पैसे से भरी कार लाएगा। और एकदम वो हाल फूल में थे कि अभी अच्छा बच्चा डिग्री करके आ रहा है। और जब बच्चे को देखा तो बच्चा लौट करके आया, गंजा था, बैलगाड़ी में बैठ करके आया। बैलगाड़ी वापस लेके आया, लाल लाल कपड़े पहन के आया, तो माता पिता की पूरी आशा पर पानी फिर गया, बोले ये क्या हो गया? इसको इंजीनियर बनाने के लिए भैया था, तुझे और कुछ बन के आ गया। अरे क्या नाम, रोज लोकनाथ स्वामी महाराज। लोकनाथ स्वामी महाराज। तो बताते हैं, वो अपना स्टोरी बताते हैं कि माता पिता सोचते हैं कि बच्चा आएगा, अच्छी गाड़ी लाएगा, अच्छा है, तो खूब पैसे लाएगा, तो बढ़िया आकर के वो करेगा, पर बच्चा तो एक साधु बन के बैलगाड़ी पे बैठ के आया लौट के। तो ऐसे यहाँ पे एक अपना पर्सनल ये भी है, तो धोखा आवश्यक है, जब तक धोखा नहीं देंगे तब तक काम नहीं बनेगा ना। इन माई लाइफ ऑल्सो आई ऑल्सो चीटेड फॉर माई पेरेंट्स। बिफोर शमी, बिफोर फ्यू इयर्स, उस समय मेरे माता पिता सोच रहे थे कि चलो अभी अच्छा पैसा कमा रहे हैं, 3-4 साल तक उनको यही बोला कि अच्छा पैसा लेके आऊंगा, खूब पैसा लाऊंगा तब घर पे लौट के आऊंगा। और बाद में जो एक बार जब उनको बुलाया, तो यहाँ पे कुंभ लगा हुआ था, कुंभ में बुलाया, तो कुंभ में उनको लगा था कि अच्छा कोई बहुत पैसा ले करके बहुत अच्छा वो करके आएगा कर, तो पहुंचा अपने इस ड्रेस को तो देख के घबरा गया, शौक हो गया जी। So they also, पर धीरे धीरे समझ रहे उस चीज को भी। उनको उस समय धोखा हो गया, तो मैं 1-2 बार जैसे भागा करके घर से, तो उनको पता चल गया कि अभी ये रुकने वाला नहीं है। उसके पहले मैं बहुत पहले से प्लान कर रहा था, स्कूल में था तभी मैं भागने का प्लान करता था, और उस समय भाग नहीं पाया। फिर परमिशन लेने का प्रयास किया, पर परमिशन से काम नहीं बना, तो फिर लास्ट स्टेप बचा।
तो धोखा देने का काम हमारी परंपरा में चलता है, इससे किसी को दुखी नहीं होना चाहिए। यदि किसी के बच्चे धोखा देते हैं तो उनको सुखी होना चाहिए। अच्छा धोखा दे रहा है, कम से कम कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। सही बात है ना। हमारे रितेश प्रभु के मम्मी पापा घबरा जाते हैं, वो 2-3 बार आके उनके पिताजी भूल दिया हमको। उनकी बहन जी तो साथ में ही बैठी है। बहन जी बैठी, कौन बैठी? मम्मी बैठी। नानी है तो। नानी को बोल दीजिए हम धोखा नहीं देंगे, चिंता मत करो। बोलो हो जाए तो पता नहीं, हमें पता ही नहीं जिंदगी का। इतना आसान नहीं है, बहुत कठिन मार्ग है। यहाँ पे सोचने के लिए, उस मार्ग पर प्रवृत्त होने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, पहले तो अंदर व्यक्ति। अथाजिगाम भगवान नारदासः तुम्बरु प्रत्याह प्रत्युत्थाय विवाद्याः सानुज्योग्य अभ्याचर्योन्मुनि। जब संजय इस प्रकार बोल रहे थे तो शक्ति संपन्न देवी पुरुष श्री नारद अपना तंबूरा लिए हुए वहां प्रकट हुए। नारायण नारायण। महाराज युधिष्ठिर ने अपने भाइयों समेत अपने अपने आसन से उठकर प्रणाम करते हुए उनका विधिवत स्वागत किया। अभी देवर्षि नारद आए हैं, सारा समाचार लाए होंगे। युधिष्ठिर उवाच नाहं वेद गतिं पितॄर्भगवन् क्व गता पिता अम्बावा हतपुत्रार्था क्व गता च तपस्विनी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, हे देव पुरुष, मैं नहीं जानता कि मेरे दोनों चाचा कहाँ चले गए। नहीं मैं अपने उन तपस्विनी ताई को देख रहा हूँ जो अपने समस्त पुत्रों की क्षति के कारण शोक से व्याकुल थी। न मैं अपने ताई को देख पा रहा हूँ, न ताऊ को देख पा रहा हूँ। सब कहाँ चले गए लोग छोड़ करके। तो जी ने लिखा है, तपस्विनी तपस्वी सभी प्रकार के कष्टों से कभी विचलित नहीं होता। इससे तो वह और भी मजबूत तथा आध्यात्मिक प्रगति के पथ पर दृढ़ होता है। महारानी गांधारी अनेक अग्नि परीक्षाओं में अपने अद्भुत चरित्र के कारण तपस्विनी का एक अद्भुत उदाहरण है। आप इस अपार समुद्र में जहाज के कप्तान सदृश हैं और आप ही हमें अपने गंतव्य का मार्ग दिखा सकते हैं। इस प्रकार से संबोधित किए जाने पर देव पुरुष, भक्तों में सर्वश्रेष्ठ चिंतक देवर्षि नारद कहने लगे। देवर्षि नारद भी बोलेंगे, क्या बोले? नारद ने कहा, हे धर्मराज, आप किसी के लिए शोक मत करो, क्योंकि सारे लोग परमेश्वर के अधीन हैं। अतएव सारे जीव तथा उनके नेता अर्थात लोकपाल अपनी रक्षा के लिए पूजा करते हैं। वे ही सबों को पास पास लाते हैं तथा उन्हें विलग करते हैं। तो नारद मुनि बोले, चिंता करने की आवश्यकता नहीं युधिष्ठिर आपको, क्योंकि संसार में हर एक जीव जो है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जो है विचरण कर रहे हैं। दो लोग यदि साथ में आ रहे हैं, एक कोई पिता है किसी का पुत्र बन रहा है, या कोई पुत्र है किसी का पिता बन रहा है, या पुत्र है किसी का पुत्र बन रहा है, जो भी इंटरनल रिलेशंस जो व्यक्तियों के जीवों के बीच में हो रहे हैं वो केवल भगवान की इच्छा से ही हो रहे हैं। यदि भगवान जब चाहते हैं तो सब लोग साथ में आते हैं, एक दूसरे के मित्र हितैषी बन जाते हैं, और जब भगवान नहीं चाहते हैं, भगवान उनको अलग करना चाहते हैं, सब अलग अलग हो जाते हैं। तो अपने अपने रास्ते हो जाते हैं सब लोग। तो इसमें कोई किसी को वो नहीं दे सकते, क्योंकि अल्टीमेटली सब चीजें यहाँ पे भगवान की इच्छा से चल रही हैं। प्रत्येक जीव, चाहे वह इस जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में, परमेश्वर के अधीन है। इस ब्रह्मांड के नायक ब्रह्मा जी से लेकर एक क्षुद्र चींटी तक सभी परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने वाले हैं। इस प्रकार जीव की स्वाभाविक स्थिति भगवान के अधीन रहने की है। तो प्रभा जी देख रहे हैं, कोई भी जीव परमेश्वर की आज्ञा से किसी विशेष स्थिति को प्राप्त होता है, और वह परमेश्वर या उनके अधिकृत दूत के आदेश द्वारा ही किसी अन्य पद पर बैठाया जाता है।
ब्रह्मा, शिव, इंद्र, चंद्र, महाराज युधिष्ठिर या आधुनिक इतिहास के नेपोलियन, अकबर, सिकंदर, गांधी, सुभाष, नेहरू सभी भगवान के दास हैं और परमेश्वर की परम इच्छा से अपने स्थानों पर बिठाए तथा उन्हें हटाए जाते हैं। तो परी सबके बारे में लिख रहा है। तो परमेश्वर चाहते थे इसलिए बैठे, जब परमेश्वर ने नहीं चाहा तो गोली से उड़ा दिया, भाग जाओ अभी, हो गया आपका काल का पूरा हो गया। यथा गावो न शीपोतास्तन्यां बद्धास्तामभि वाक्तन्यां नाम विर्बद्धा वैवी वहन्ति बलिस्मिषितु। इस प्रकार बैल एक लंबी रस्सी से नाक से नत्थी होकर बंधन में रहता है, उसी तरह मनुष्य जाति विभिन्न वैदिक आदेशों से बंधकर परमेश्वर के आदेशों का पालन करने के लिए बद्ध है। तो बोले कि आप जैसा मत सोचो कि कोई ने किया है यहाँ पे, इसने उसको भगा दिया, वो उसको ले गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्टीमेटली सब चीजें भगवान की परम इच्छा के अनुसार हो रही है। भगवान जब किसी को परमिशन देते हैं तो वो उस तरीके से काम करते हैं, परमिशन नहीं देते तो कुछ नहीं कर सकते। उदाहरण दिया, एक बैल है, बैल को आप नाक में रस्सी लगा करके, नाथ डाल करके जब बांध देते हैं खूंटा से, तो उससे वो 1 इंच भी आगे नहीं जा सकता है। और जैसे उसको उसका मालिक खींचता है जैसे ले जाने के लिए, उसी और उसको जाना ही पड़ता है मजबूर होकर के। तो बैल एक इतना बड़ा सांड, इतना बड़ा बैल जो एक छोटी सी रस्सी के सहारे चलता है? उसी प्रकार से जीव है संसार में, भगवान के द्वारा डाली गई रस्सी के हिसाब से उसको जीवन चलाना पड़ता है। वो अपनी स्वतंत्र इच्छा से कुछ भी नहीं कर सकता। भगवान उसको जैसे वो रस्सी खींचते हैं, जीव को उस तरफ जाना पड़ता है। वो जैसे उसको चलाते हैं वैसे उसको चलना पड़ता है। तो इसमें कोई स्वतंत्र नहीं है कुछ भी करने के लिए। प्रत्येक जीव, चाहे वह मनुष्य या पशु पक्षी, यही सोचता है कि वह स्वतंत्र है, किंतु वास्तव में भगवान के कठोर नियमों से कोई भी स्वतंत्र नहीं है। भगवान के नियम कठोर हैं क्योंकि किसी भी परिस्थिति में उनका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। दूर लोग मनुष्य निर्मित नियमों से बच सकते हैं, किंतु परम विधि नियंता की संहिता में नियमों का उल्लंघन तनिक भी संभावना नहीं होती। तो कोई हो सकता है इस दुनिया में कि जो दुनिया की गवर्नमेंट है, दुनिया की पुलिस है, डाकू है, उनको रिश्वत दे करके, उनसे चीट करके बच जाए, छुप जाए कहीं जाके। और जो परम जो गवर्नमेंट है, भगवान का जो नियंत्रण है, उससे कोई बच नहीं सकते। वो सबको बंद बंद करके मारेंगे। रूपा जी बता रहे, मनुष्य समाज में सब जगह शास्त्र है, सब जगह नियम है, कानून है उनको चलाने के लिए। माया के चंगुल से मुक्त होने के बजाय मूर्ख लोग विभिन्न पद नामों से अधिक बंध जाते हैं और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, भारतीय, यूरोपीय, अमेरिकी, चीनी इत्यादि कहलाते हैं। और वे इस तरह से अपने अपने शास्त्रों या विधानों के प्रभाव में परमेश्वर के आदेशों का पालन करते हैं। जो भगवान के दिए गए नियम कानून है उनसे बंधा हुआ है, कोई भी स्वतंत्र नहीं है। यथा कीड़ोपकरस् यथा कीड़ोपस्कराणानां संयोगे विगमाहव्य इच्छया क्रीडितुं स्यातां तथैवेक्षया नृणाम्। जिस प्रकार खिलाड़ी अपनी इच्छा अनुसार खिलौनों को सजाता तथा बिगाड़ता है, उसी तरह भगवान की परम इच्छा मनुष्य को पास पास लाती है और विलग भी करती है। भगवान की परम इच्छा से इस संसार में सब चीजें चलते हैं, कहने का मतलब। रूपा जी बता रहे, अतएव हमारे जीवन की प्रत्येक अवस्था की गतिविधियों को जानते रहते हैं। वे हमें किसी विशेष पद पर बिठाकर हमारे कर्मों का फल प्रदान करते हैं। धनी मनुष्य का बच्चा संपन्नता के बीच जन्म लेता है
किंतु धनी मनुष्य के पुत्र के रूप में आने वाला बच्चा इस स्थान के योग्य था, अतः इस स्थानों से ईश्वर की इच्छा से मिलता है। यदि उस बच्चे को किसी क्षण किसी दूसरे स्थान में ले जाया जाता है तो वह भी परमेश्वर की इच्छा से होता है, भले ही बच्चा या पिता ऐसे सुखद संबंध से वियोग पसंद ना करे। तो पापा जी बता रहे हैं कि अल्टीमेटली सब चीजें भगवान के हाथ में है, नहीं तो क्यों लोग इतने दुखी हैं। तो यदि हमारे हाथ में सब कुछ होता, हमारे एंडेवर करने से सब कुछ होता, तो लोग दिन रात परिश्रम कर रहे हैं करोड़पति बनने के लिए। हर एक जो रोडपति है वो करोड़पति बनने के लिए प्रयास कर रहा है, और मर जाते हैं करते करते, वो करोड़पति नहीं हो पाते। तो कुछ कुछ है वो बैठे बैठे करोड़पति हो जाते हैं, वो करोड़पति के घर में जन्म लेते हैं, करोड़पति हो जाते हैं, कुछ करना ही नहीं पड़ा उसको। तो अल्टीमेटली सब चीजें भगवान के द्वारा डिजाइन होते हैं, कर्म के आधार पे वो जीव को मिलती ही मिलती हैं। अपने एंडेवर से हम सब कुछ नहीं कर सकते, अपना केवल प्रयास दे सकते हैं, पर हमारे हाथ में कुछ है नहीं। अल्टीमेटली सब चीजें भगवान के नियंत्रण में है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, तो इसके आगे कल चर्चा करेंगे। सवाल सिस्टम बड़ा लंबा चैप्टर है, और किसी को